लंदन 1907 साइलेंट स्ट्रीट मर्डर। एक ठंडी और धुंध भरी रात शहर की सबसे शांत मानी जाने वाली साइलेंट स्ट्रीट अचानक सुर्खियों में आ गई। वहां रहने वाले प्रसिद्ध व्यापारी चार्ल्स थॉर्नटन की रहस्यमयी हत्या हो गई। जासूस एड्रियन ब्लैक को इस मामले की जांच के लिए बुलाया गया। घटनास्थल पर पहुंचकर उसने पाया कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़कियां भी पूरी तरह बंद थीं, लेकिन चार्ल्स का शव कमरे के बीचों बीच पड़ा था और दीवार पर खून से लिखा था। यह तो बस शुरुआत है। चार्ल्स की पत्नी एलेना ने बताया कि वह रात को अपने कमरे में सो रही थी और हत्या के बारे में उसे कुछ नहीं पता। उनके बेटे एडवर्ड का कहना था कि वह घर पर नहीं था। पड़ोसियों ने गवाही दी कि उन्होंने रात के समय किसी को गली में चलते देखा था, लेकिन चेहरा नहीं पहचान पाए। एड्रियन को संदेह हुआ कि यह हत्या सिर्फ निजी दुश्मनी नहीं थी, इसमें कुछ बड़ा छुपा था। घटनास्थल की छानबीन करते हुए एड्रियन को चार्ल्स के डेस्क में एक पुराना खत मिला। उसमें लिखा था, अगर तुमने इसे नहीं रोका तो तुम्हारी भी वही हालत होगी जो जॉन की हुई थी। एड्रियन को पता चलता है कि जॉन चार्ल्स का पुराना साझेदार था, जिसकी मौत 1 साल पहले एक दुर्घटना में हुई थी। लेकिन अब यह स्पष्ट था कि वह दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या थी। ने चार्ल्स के व्यापारिक रिकॉर्ड की जांच की और पाया कि चार्ल्स और जॉन ने मिलकर एक बड़ा सौदा किया था, लेकिन सौदे से पहले ही जॉन की मौत हो गई और चार्ल्स ने अकेले इसका फायदा उठाया। उसे चार्ल्स की डायरी में एक रहस्यमय नाम मिला, ब्लैक किंग। यह कौन था? जांच करते हुए एड्रियन को पता चलता है कि ब्लैक किंग लंदन का एक गुप्त अपराधी है जो व्यापारियों को ब्लैकमेल करता है। जॉन और चार्ल्स ने उसकी मदद ली थी, लेकिन बाद में उसे धोखा दिया। एड्रियन को समझ आ गया कि ब्लैक किंग अब बदला ले रहा है। एड्रियन ने चार्ल्स के घर में एक जाल बिछाया। उसने अफवाह फैलाई कि चार्ल्स की तिजोरी में अभी भी ब्लैक किंग के खिलाफ कुछ बेहद अहम सबूत छुपे हैं। वह जानता था कि यह अफवाह उस व्यक्ति को बाहर लाएगी जो असली गुनहगार है। एक दिन जब गली पर गहरा सन्नाटा था, एड्रियन ने तिजोरी वाले कमरे से किसी के पैरों की आहट सुनी। उसने तुरंत अपनी मोमबत्ती बुझा दी और छिपकर देखने लगा। एक परछाई दरवाजे से अंदर आई। वह पूरी तरह काले कपड़ों में थी, चेहरे पर नकाब। उसके हाथों में एक लोहे की छड़ी थी। जैसे ही वह तिजोरी खोलने के लिए झुकी, एड्रियन ने अपना मशाल जलाया और चिल्लाया, रुक जाओ ब्लैक किंग! अजनबी ठिठक गया। कुछ पल की खामोशी के बाद वह धीमे कदमों से पलटा। उसकी गहरी शातिर हंसी कमरे में गूंज उठी। उसने नकाब हटाया और एड्रियन की आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। एडवर्ड! एड्रियन बमुश्किल फुसफुसा पाया। एडवर्ड, चार्ल्स का ही बेटा, काले लबादे में खड़ा था। उसकी आंखों में जलती हुई नफरत थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, तो आखिर तुमने मुझे पहचान ही लिया जासूस। लेकिन अब क्या करोगे? यह सच तुम्हारे साथ यहीं दफन हो जाएगा। ने एड्रियन पर हमला किया, लेकिन जासूस पहले से तैयार था। दोनों के बीच एक तीव्र संघर्ष हुआ। कमरे में रखा फर्नीचर टूटने लगा और दीवार पर लटके चित्र जमीन पर गिर गए। एडवर्ड की आवाज गुस्से से कांप रही थी। क्या तुम्हें पता है, मेरे पिता ने जॉन को धोखा देकर मरवा दिया और मुझे झूठा प्यार दिखाया। मैंने ब्लैक किंग की पहचान बनाई ताकि वे सब डरें जिन्होंने इस अन्याय में साथ दिया। एड्रियन ने आखिरकार एडवर्ड को पकड़ लिया और कहा, तुम्हारी भावनाएं सही हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारे तरीके गलत हैं। अब तुम्हें कानून का सामना करना होगा। एडवर्ड को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी सच्चाई ने लंदन के समाज को झकझोर कर रख दिया। ब्लैक किंग की परछाई अब साइलेंट स्ट्रीट से हट चुकी थी, लेकिन उस गली ने जो राज छुपाए थे वे कभी भुलाए नहीं जा सकते। एड्रियन ने जाते जाते सोचा, क्या एडवर्ड ही असली ब्लैक किंग था या यह खेल अब भी जारी है?